मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, उस एकांकी के अंतिम अंश अर्थात पृष्ठ संख्या 34 और 35 का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं और उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब उनकी मृत्यु निकट है, और उस दौर में, उस मृत्यु की निकटता में उन्हें अपने द्वारा किए गए सभी जो अपराध हैं या गुनाह हैं वो याद आ रहे हैं। और जैसे एक पिता अपने पुत्रों को विरासत में बहुत कुछ छोड़कर जाता है जो उसके पास होता है, ठीक वैसे ही एक पिता के रूप में औरंगजेब ये चाहते हैं कि चूँकि इस समय उनका कोई भी पुत्र उनके पास नहीं है, तो वह जीवन के इस अंतिम समय में उनका ये मानना है कि जो उनसे भूलें हुई वो सारी भूलें उनके पुत्रों से ना हों और वो एक अच्छे और नेक व्यक्ति बने, और वैसे ही नेक बनकर वो एक अच्छे शासक के रूप में अपना यश कमाएं। इस चीज़ के लिए वो अपने पुत्रों को प्रबोधन के लिए, ज्ञान के लिए एक पत्र अपने जो राज लेखक हैं उनसे लिखवाते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ इस अंश में उस राज लेखक, उनकी पुत्री जीनत उन्नीसा और औरंगजेब के मध्य जो वार्तालाप हुआ है, उस वार्तालाप को ही यहाँ रेखांकित किया गया है। जीनत आंखों में आंसू भरकर अब्बा जान गला रुंध जाता है। आलम रो मत बेटी, हम खुश हैं कि तुम हमारे पास हो। आखिरी वक्त में अपनी बेटी की आवाज़ से हमारी कब्र में फूल बिछ जाएंगे, उसके आंसुओं के कतरों से हमारे गुनाह धुल जाएंगे। हमारी बेटी जीनत उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। केवल एक जो उनकी पुत्री है जीनत, वह जीवन के इस अंतिम क्षण में उनके साथ है, और इस बात की उन्हें खुशी है कि चलो कम से कम कोई तो उनका अपना उनके साथ है। कातिब का प्रवेश, ढीला ढाला इबा चोगा, कमर में कमरबंद, सिर पर सोफ़ा, सफ़ेद पाजामा, कामदार जूता, वह आकर शाही सलाम करता है। आलम शीघ्रता से, कातिब तुम आ गए, हम अपने बेटों को खत लिखवा चाहते हैं, जल्द लिखो, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, लिखना शुरू करो। आलमगीर आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि यदि विलम्ब हुआ तो हो सकता है जीवन का जो ये चिराग है, जो इसमें भरा हुआ जो समय रूपी तेल है, वो चुक ना जाए और कहीं ये बुझ ना जाए। कातिब सिर झुकाकर जो इरशाद, कातिब बैठकर लिखने की मुद्रा धारण करता है। कुछ देर तक स्तब्धता रहती है अर्थात शांति रहती है। फिर आलमगीर मंद किंतु व्यथित स्वरों में, अर्थात बड़े व्यथा से, दुख से भरे जो उनके बोल हैं उनमें बोलता है। कातिब लिखता जा रहा है, आलम धीरे धीरे, सलाम अलैकुम। आलम हमारे बेटे, हम जा रहे हैं। अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों का कारवा लिए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ औरंगजेब ने कही है कि जब हम आए थे तो अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, लेकिन आज जब हम जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारे किए गए जो गुनाह हैं, जो अपराध हैं, उनकी एक बड़ी राशि हम साथ लेकर जा रहे हैं। तुम उखुवत
अमन और एतमाद पर ख्याल रखना, अर्थात तुम एक नेक व्यक्ति बनना और शांति और सद्भाव जो है स्थापित करना, यह सारी दुनिया हेच है। हमारी आँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा, हमने कभी ईश्वर को साक्षात रूप में नहीं देखा है। जिस्म से गर्मी निकल गई, हमारे शरीर में जो एक अकड़ थी वह अकड़ आज जरावस्था के कारण खत्म हो चुकी है। अब कोयलों का ढेर बाकी है और अब तो केवल वह शरीर है जिसको केवल खाक हो जाना है। हाथ पैर सूखे दरख्त की शाखाओं की तरह सख्त हो गए हैं, उनमें जो कठोरता आ चुकी है और कलेजे पर मायूसी की चट्टान रखी हुई है, और हम हृदय से बड़े ही मायूस हैं, खुश नहीं हैं। खुदा से दूर हूँ मैं, उस ईश्वर से अब दूर हूँ और दिल में कोई सुकून नहीं है और मेरे हृदय में इस अंतिम क्षण पर भी कोई शांति नहीं है। हमारे लिए कौन सी सज़ा होगी यह सोचा भी नहीं जा सकता। हमने अपने जीवन में कोई बेहतर कार्य नहीं किया, इसलिए खुदा हमारे लिए किस तरह की सज़ा मुकर्रर करेंगे इसका अंदाज़ा अभी हमारे पास नहीं है। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन हम उस ईश्वर की जो दया है उस दया पर हमें पूरा यकीन है कि वो माकूल सज़ा ही हमारे लिए मुकर्रर करेंगे। लेकिन हम अपने गुनाहों का बोझ कहाँ ले जाएं? जो अपराध हमने किए हैं उन अपराधों का जो पूरा पिटारा है उस पिटारे को लेकर के हम कहाँ जाएं? हमने समंदर में अपनी किश्ती डाल दी है, हमने अपनी जो किश्ती अर्थात नाव है वो समुद्र में डाल दी है, और अब इसका क्या हश्र होगा ये हमें पता नहीं। खुदा हाफिज़, अर्थात ईश्वर ही हमारी रक्षा करे। जीनत आँखों में आंसू भरे हुए अब्बा जान, आलम आंखें बंद किए हुए काम बख्श हमारे बेटे। जीनत कातिब को इशारा करके लिखो, कातिब लिखता है, आलम हम अकेले जा रहे हैं, हम इस वक्त अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारे हो इसका हमें मलाल है। वो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, इस बात का हमें बेहद दुख है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा? जो सज़ाएं हमने दी हैं, जो गुनाह हमने किए हैं, जो बेइंसाफ़ियाँ हमने की है, इन सब का अजाब हम अपने आगोश में लिए हैं। ये सारा जो कुछ है वो हमने अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम तुम्हें खुदा पर छोड़ते हैं, तुम्हारा जीवन कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा इस चीज़ को हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ़ मत देना, तुम अपनी माता का हमारे उपरांत ख्याल रखना, उन्हें दुख प्रदान ना करना। मैं रुखसत होता हूँ, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, अलविदा। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, अर्थात शांति बनी रहती है। जीनत करुण स्वर में, अब्बा जान आप ऐसा खत क्यों लिखा रहे हैं? आखिर आप ऐसा पत्र क्यों लिखवा रहे हैं? आलम जीनत की बात पर कुछ ध्यान न देकर, जीनत मेरी बेटी, इस ज़िंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा, क्योंकि किसी भी चिराग को जलने के लिए स्नेहक अर्थात तेल की आवश्यकता होती है। उस तेल के अभाव में उस चिराग की आयु नहीं रहती, वह बुझ जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अब इस ज़िंदगी का जो चिराग है, इस चिराग में वक्त रूपी जो तेल है वो समाप्त हो चला है। इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की जेवाइश की ज़रूरत नहीं है। इस बदनसीब को ज़मीन में यूं ही दफन कर देना, अर्थात मेरा जो मृत शरीर है उसको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कफन और ताबूत उसे एक सम्मान देने का उपक्रम है। इस उपक्रम की भी आवश्यकता नहीं है, उसे वैसे ही ज़मीन में गाड़ देना। इस मुश्ते खाक को पहली ही मंजिल पर सुपुर्द खाक कर दिया जाए। हमें खुशी होगी अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज़ मखमल की चादर बिछी होगी। कहते हैं कि जिसकी कब्र पर घास उखाती है और फूल वाले पौधे उग जाते हैं, वह बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो वह भी अपने अंदर एक प्रकार का विचार रखते हैं कि यदि हमारी कब्र पर अपने आप बिना किसी के प्रयास से
और सब्ज हरी भरी मखमल की चादर अर्थात घास उग जाएगी। कुछ देर ठहर कर आज हानि हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, दारा शुजा मुराद। इसी समय बाहर अल्लाह अकबर की ध्वनि में अजान होती है। आलमगीर ध्यान से सुनते हैं। उनके होठों में कुछ स्पंदन होता है, फिर एक झटके के साथ सिर उठाकर अजान की दिशा में नेपथ्य की ओर देखते हैं। जीनत तस्बीह फेरते हुए नेपथ्य की ओर देखकर रुकते, कुछ स्पष्ट स्वरों में अल्लाह ओ अकबर का अंतिम अंश बर होठों में ही रह जाता है और तकिए पर आलमगीर का सिर झटके से गिर पड़ता है। जीनत शीघ्रता से आलमगीर के सिर के समीप जाकर रुंधे हुए कंठ से आलमपना अब्बा जान। कोई जवाब नहीं मिलता। बाहर अजान होती रहती है। जीनत अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई आलमगीर का मुंह सिराने पड़े हुए रेशमी कपड़े से ढाँप देती है। कातिब घुटने टेक कर दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगता है और पर्दा गिर जाता है, क्योंकि यह रंगमंची है, फिल्माई जाने वाली दर्शनीय वस्तु है एकांकी, और इसका प्रस्तुतिकरण रंगमंच पे किया गया है। तो ये सभी जो रंग युक्तियाँ हैं, उन रंग युक्तियों का प्रयोग इसमें हुआ है और इसी के साथ यह एकांकी समाप्त हो जाती है। डॉक्टर रामकुमार ने एक आदर्श की स्थापना यहाँ की है, क्योंकि रामकुमार वर्मा आदर्शवादी एकांकीकार हैं और आदर्शवादी एकांकीकार होने के कारण अपने पात्रों के मुख से किसी न किसी आदर्श की स्थापना कराना उनका अभिप्रेत रहता है। और यहाँ भी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जिसको निर्दयी के रूप में, कट्टर और क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है, उसके भी अंतिम दौर में उसके मुंह से रहनुमाई और अमन की बात कर अपने पुत्रों को जो पत्र लिखा गया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हृदय परिवर्तन जीवन के किसी भी अंश में हो सकता है और इस हृदय परिवर्तन के कारण कोई भी व्यक्ति जो वास्तविक तौर पर अच्छा या बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे अच्छा और बुरा बनने पर मजबूर करती हैं, वही यहाँ भी दर्शाया गया है कि औरंगजेब राजलिप्सा और अति महत्वाकांक्षा के कारण कट्टर और क्रूर बना। कुछ आर्थिक और राजनीतिक कारण रहे जिनके कारण उसमें क्रूरता बढ़ती ही चली गई, और यह क्रूरता न केवल उसने दूसरों के प्रति रखी बल्कि स्वयं अपने भाई, अपने पिता और अपने ही अंश से जन्मे पुत्रों के प्रति भी वह अत्यंत क्रूर और कट्टर ही रहा। तो यह समेकित रूप से यदि कहा जाए, समग्र रूप से कहा जाए, तो यह क्रूरता उसके पूरे की पूरे जो जीवन का भाग है उसमें समाहित रहती है। केवल अंतिम दौर में जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तब इस क्रूरता को वो छोड़ना चाहता है और वास्तव में समाज के लिए ऐसे ही मनुष्य हित करें जो क्रूर ना हों और समाज को उसके चरम विकास की ओर ले जाते हों। औरंगजेब ने भी अपने हृदय परिवर्तन के द्वारा अंतिम समय में जो दिग्दर्शन यहाँ दिया है उस सभी का अभिप्रेत रामकुमार वर्मा जी का रहा और यही उनका इस एकांकी के विषय वस्तु के चयन के रूप में दिखाई देता है। इस एकांकी में जो भी प्रमुख उद्देश्यों के लेकर इसकी सर्जना की गई है वो मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में स्पष्ट की है। हम अपने अगले वीडियो में एक नई दूसरी एकांकी जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उसको लेकर के यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।